मेरा बोली बंद हो जाता है। 2024 में महिलाओं ने ठाना है गैस को सांसद बनाना। गैस हम इसलिए रख दिए कि बचपन में पड़े थे रिक्त स्थानों को भरे। ऑप्शन आपके पास बहुत सारा है, इस ऑप्शन में से एक को चुनकर आपको दिल्ली पहुंचाना है, जो आपके मुद्दों को समझ सके, जो उनकी राजनीति के उद्देश्य को समझ सके, जो समस्याओं को समझ सके, जो उन चीजों को समझ सके जो आम जनता, गरीब गुरबा, दलित, अमीर सबका दिल में एक जगह बना सके। इन्हीं सारी चीजों के अंतर्गत स्टार प्रचारक के रूप में जेबी केसेस के रजनी जी हैं, आज उनसे मुलाकात हुई। क्या कुछ उनके मन में चल रहा, क्या कुछ उन्होंने ठाना है, किस तरीके का राजनीति अपनाना है, ये तो सोचने का बात है। चलिए जानने की कोशिश करेंगे। दीदी पहले आपका तो स्वागत है। धन्यवाद। खाना वाना बना के आई हैं? बिल्कुल, घर का सारा काम निपटा के निकले हैं। जयराम बाबू के तरफ जो महिलाओं का भी हम तो भीड़ जो देखे, मेरा खुद भी सोचने वाला बात हमको लगा कि गोतनी के घर जाने में थोड़ा सोचेगी, मायके और ससुराल जाने में सोचेगी, लेकिन उनके पीछे निकलने में नहीं। क्या कुछ चल रहा है नया राजनीति ये झारखंड में? परिवर्तन का दौर है ये झारखंड में, तो उसी का अभी शुरुआत है और महिलाओं ने ठाना है कि इस बार झारखंड में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। यहाँ बगल में मथुरा जी हैं, जेएमएम के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, समीकरण बहुत बेहतरीन ढंग से राजनीति को उन्होंने खेला है। क्या उनको शिकस्त देना ग्रामीण स्तर पर जयराम बाबू के लिए एक आसान कड़ी रहेगा क्या? भले वो लोग दिग्गज नेता है, राजनीतिक में परिपूर्ण है, लेकिन अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने आज तक कोई कार्य नहीं किया। मैं आपके मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, चाहे वो विधायक के पद पे रहे हो या फिर सांसद के पद पे रहे हो, कभी भी झारखंडी मुद्दों पे बात नहीं की। वहाँ पे जाके वो लोग मौन बैठे रहे हमेशा। इसीलिए यहाँ की जनमानस अब जाग चुकी है और समझ चुकी है कि झारखंड का हित कहाँ है। हमारा सांसद कैसा होगा, अगर आपसे हम पूछ रहे हैं स्पष्ट? हमारा सांसद जो होगा वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्षेत्र की समस्याओं को समझने वाला होना चाहिए कि इस क्षेत्र की समस्या क्या है। और यदि वो उस क्षेत्र की समस्या को समझेगा ही नहीं और खास करके संसद में अपनी बातों को नहीं रख पाएगा और एक भी बात यहाँ से ले जाकर संसद में नहीं रख पाता है, तो ऐसा सांसद हमें नहीं चाहिए। महिला के तौर पर जब आप यहाँ की समस्याओं को देखते हैं तो चार बड़ी समस्या अगर हम रजनी जी से अगर पूछ रहे हैं तो क्या क्या उन समस्याओं को आप रखेंगी? विस्थापन का मुद्दा बहुत बड़ा है यहाँ पे। हाँ, विस्थापन का मुद्दा बहुत बड़ा है और उसके बाद दूसरा है पलायन जो है यहाँ पे है, बिल्कुल है। तीसरा पानी की समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ पे। एकदम जल देवता ही नाराज है झारखंड से। प्रदूषण कोई भी मानक निर्धारित नहीं किया गया पूरा है। नेता हो गए दीदी आप, एकदम एक्यूरेट पॉइंट। देखिए सिस्टमेटिक अप्रोच से जब आप चीज़ों को लेकर मुद्दा से घर से निकलकर आम जमीन पर जाते हैं, इनका चारों मुद्दा वह मुद्दा है जो भारत की झारखंड के अंतर्गत राजनीतिक समीकरण को बड़ा प्लेटफॉर्म देता है। नंबर 1 विस्थापन। अच्छा, विस्थापन का कारण कौन? विस्थापन के कारण यहाँ के राजनीतिक नेता हैं। नीति नहीं बन पाई। नीति नहीं बन पाया है। डायरेक्ट कोई कंपनी आती है, उससे कोई कॉरिडोर स्थापित नहीं किया गया है जनता के बीच में कि वहाँ पे वो काम कर सके, उन्हें रोजगार मिल सके। अच्छा, पलायन लोग यहाँ पर काम नहीं करना चाहते हैं 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए, तो चेन्नई, तो अलग अलग जगह पर जाना, गुजरात, महाराष्ट्र, क्या कारण और किसको डायरेक्ट जिम्मेवार ठहराइएगा? गलत क्वेश्चन है आपका। कैसे आप कह सकते हैं कि वो काम नहीं करना चाहते हैं? नहीं, कोई अपना बाहर जाके यहाँ काम नहीं करके बाहर जाकर काम करना क्या मजबूरी है? यहाँ काम मिलता ही नहीं है तो कहाँ से काम करेंगे? जो भी कंपनी है चाहे कुछ लाकर काम करवा देते हैं और यहाँ पर ध्यान नहीं जाता। यदि वहाँ 100 मजदूर है तो हमें लगता है कि 20% यदि वहाँ लोकल होंगे तो 80 लोग बाहर के ही होंगे। जेएमएम ने एक नारा दिया था कि 75 और 25 का 75% नौकरियां यहाँ के स्थानीयों को मिलना चाहिए। क्या धरातल पर आप लोगों के आसपास लोगों को किसी को मिला क्या? कहीं नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है। हमें तो आसपास दिखता ही नहीं है कि कोई हमारे जो यहाँ के झारखंडी लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, वहाँ पे है। 8 सीट पर इस बार आप लोग लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद करेंगे 8 सीट के संसदीय क्षेत्र की जनता? उम्मीद तो हमारा पूरा विश्वास है कि हम लोग सब जगह से एक मान सम्मानजनक वोट जरूर लाएंगे। और गिरिडीह की हम बात करें तो क्या कहने का आप लोग का? गिरिडीह से एल्गार हो चुका है, बस 4 तारीख का इंतजार है विजय पताका लहराने के लिए। महिलाओं से अपील आप करें, चूंकि आप निकली हुई हैं रोड पर महिलाओं को लेकर गोलबंदी के लिए राजनीतिक समीकरण में, तो उनसे क्या कुछ आपका एक अपील रहेगा? महिलाओं से मेरा अपील रहेगा कि आप लोग निकले और यदि आप लोग सोचते हैं कि नहीं राजनीतिक मुद्दों पे हमें बात नहीं करना है, सिर्फ घर खेत खलियान देखना है, तो ऐसा नहीं है। झारखंड की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। महिलाओं को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा और इसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करना होगा। नेता बनने का चक्कर में अभी लग गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना हम लोग की तरफ से रहेगा।
राजनीति ने जिस बात को कहा है, ये चारों मुद्दा श्रीमान हम लोग पत्रकारिता के माध्यम से बिल्कुल जगह जगह पर जाते हैं और वेल आइडेंटिफाइड सिस्टम से इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। जो इन बातों को इन्होंने रखा है, यह कहने का मतलब है झारखंड को समझती हैं, झारखंडियत को समझती हैं, झारखंड के समस्याओं को समझती है। एक बात और रहेगा, क्या नाम हुआ दीजिए आपका? अरे बोल दीजिए, कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? समझने की कोशिश रहेगा। बस 25 मई का क्या कुछ होगा दूसरी पार्टियों के लिए। अब मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा श्रीमान, अगर गोलबंदी करना है, समीकरण को नया मजबूत करना होगा, अब आपको गियर 1, 2, 3, 4, 5 में मैं एकदम एकदम स्पष्ट तरीके से कह रहा हूँ, अब आपको नया गियर कुछ लगाना पड़ेगा, जहाँ जयराम का एक बेहतर तोड़ निकल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। नया गियर लगाया जा रहा है दादा, मैं आपको क्या बताना क्या चाहूँ, क्या है? एक नया गियर लगाया जा रहा है। हम लोगों के जो अगेंस्ट पार्टियां हैं, जी। एक कार्यक्रम हम लोगों के महुदा क्षेत्र में होने जा रहा है आज। मैं उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा आपके माइक के माध्यम से, लेकिन वो एक गलत प्रचार कर रहे हैं कि यहाँ पे टाइगर जयराम महतो आने वाले हैं उनके प्रोग्राम में। इसका मतलब है कि आखिरी दाव खेला जा रहा है ये, कि उनके पास भीड़ नहीं है, समर्थक नहीं है, जिसके चलते आज हमें 6 से 7 फ़ोन आ चुके हैं कि एक भ्रामक संदेश फैलाया जा रहा है, अफ़वाह फैलाया जा रहा है कि यहाँ महुदा क्षेत्र में पानी टंकी फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पे आज एक कार्यक्रम है। अरे भाई, लेकिन एक गलती हो रहा है आप लोग तरफ से, ये हम कहेंगे एक पत्रकार के नाते। किसी भी पार्टी को गांव में घुसने दिया जाए, भले वोट देना नहीं देना ये मानते हैं ना भैया, घुसने दिया जाए, कार्यकर्ता ये जोश में आ जा रहे, तो एक मैसेज चूंकि आप वरिष्ठ नेता हैं, तो एक मैसेज उस गांव के लोगों को, उन गांव के लोगों को बोलिए कि पार्टियों को आने दें, उनकी गोलबंदी कर दें, जिनको वोट देना है वही कहेंगे। ये जरूर आप एक अनुरोध बिल्कुल, बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल 100% सही बात है। लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र में हमारा सबका अधिकार है और होना भी चाहिए, चूँकि हम लोग कार्यकर्ता की तरफ से कहीं कोई मनाही नहीं है, ना कोई निर्देशित जारी किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा दादा, ये आक्रोश कहाँ से आया मैं बताना चाहता हूँ कि 1 मई के जो नॉमिनेशन का दिन था और जो गलत तरीके से टाइगर जयराम महतो को अरेस्ट करने का जो प्लानिंग था, एक षड्यंत्रकारी योजना के साथ में, उससे लोग आक्रोशित हो चुके हैं, आम जनमानस आक्रोशित हो चुके हैं और ये आम जनों द्वारा बहिष्कार किया जा रहा है। फिर भी आप वरिष्ठ नेता हैं। चूँकि मैं आपके माइक के माध्यम से उन लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि सभी पार्टियों का अपना प्रचार करने दें और आप अपनी जो मनोमनसा बनाए हुए हैं, एकदम एक मत हो करके हमारी टाइगर जयराम महतो के जो चुनाव चिन्ह है, गैस सिलेंडर छाप, ईवीएम संख्या 12, उस पर आप बटन दबाइए। बाकी विरोध हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें काफ़ी प्यार और आशीर्वाद मिल चुका है। हम लोग जीत के लगभग दहलीज पर हैं। 4 तारीख की घोषणा बाकी है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बात मैंने अनुरोध इसलिए कहा क्योंकि देखिए संसदीय क्षेत्र जिनका भी पड़ता है, जो पढ़ेंगे, जो जीतेंगे, जो पहुँचेंगे, लेकिन आप पक्ष में अगर आना चाहते हैं तो विपक्ष को मजबूत होने दें, ताकि आवाज़ धरातल पर रहेगा और बंद नहीं होगा। संसदीय क्षेत्र किन्हीं का भी हो, लेकिन किसी भी नेता को अपने यहाँ आने दें, बैठने दें, गोलबंदी करने दें, नया समीकरण करने दें, क्योंकि यही भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। धन्यवाद श्रीमान।